कि हमें जो सिखाया जाता है जी। उसको फॉलो करना चाहिए। राइट। एग्जैक्ट हम अपने गुरु के सिखाए रास्ते पर अगर चलते हैं तो सफलता हमसे दूर नहीं है। बिल्कुल जी। और हमारे पास पैसिव इनकम का होना बहुत ही जरूरी है। राइट। सिर्फ एक इनकम जो हमारा प्रेजेंट में चल रहा है उससे हमारा काम नहीं होने वाला है। हमें सोचते रहना चाहिए कि पैसिव इनकम हमें कहाँ से आएगा। जी। और जैसे सुरेखा जी कह रही हैं कि उनके हस्बैंड का जब ब्रेन हैमेज हो गया था, वो पैरालाइज हो गए थे, उनके पास अगर पैसे इनकम नहीं होता तो उनका इतने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करवा पाती। बिल्कुल जी। तो ये चीज जो है हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है कि पैसे इनकम होने से हम अपने परिवार की मदद कर सकते हैं, अपने हस्बैंड की कर सकते हैं, अपनी खुद की कर सकते हैं जी। और समाज में एक अपना पहचान बना सकते हैं। जी। पैसा होता है तो हर कोई पूछता है, बात करता है, नहीं है तो साइड से ऐसे ही निकल जाते हैं लोग। बिल्कुल। और हमें एक बड़ा सपना देखना चाहिए। सपना बिल्कुल। देखने में तो कोई मनी नहीं लगती है, लेकिन जब बड़ा सपना देखेंगे तभी उस सपने को पूरा करने के लिए हम प्रयास करेंगे उसके लिए। जी। और जब हम जी जान से मेहनत करके अगर उस सपने के पीछे भागते हैं तो सारी कायनात भी जुट जाती है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए जी। और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। राइट। तो इस तरीके से जो है कि अगर हमें कुछ पाना है, हमारे अंदर आग है, तो हमें उस पर गौर करना चाहिए। और हमारे पास एक अच्छा इतना बढ़िया जो बिजनेस है आरसीएम, ऐसा नहीं है किसी के पास, और हमें इसके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहिए और इस पर जी जान से काम करना चाहिए ताकि हम भी सुरेखा जी की तरह एक अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचे और अपना नाम कमाए, इज्जत शोहरत पैसा टाइम सब कुछ मिले। जी। तो यही हर कह। लेडीज को ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत गहराई में समझना चाहिए। और मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि जो भी गृहिणी है, जो भी हाउस वाइफ है, तो सबको समझना चाहिए ये बिजनेस हम घर से कर पा रहे हैं। हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं उस गॉड के, जो उस गॉड ने हमें बहुत बनाया और हम इस आरसीएम जैसे प्लेटफॉर्म में मिला। मैं टीसी सर का भी बहुत शुक्रिया करूंगी, यहाँ पे उनका भी धन्यवाद करूंगी। उन्होंने हमारे लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म चुना है जो यहाँ पे हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। और बिल्कुल सही है कि लेडीजों को बाहर की दुनिया में और आरसीएम की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम थोड़ा गहराई से समझें इस चीज को और जाने तो समझना हमको ही पड़ेगा। तब हम समझेंगे तभी हम सामने वाले को समझा पाएंगे। अभी मीटिंग हमारे पास में बहुत सारी चल रही है, बहुत सारी मीटिंगों को देख रहे हैं। देखने में और करने में और उस पर अमल करने में, इन तीनों चीजों में थोड़ा अलग अंतर है थोड़ा सा। तो जो चीज हम देख रहे हैं उस पर हमें अमल भी करना चाहिए और वो काम हमें बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस के साथ में करना चाहिए। क्योंकि जो भी अपलाइन बोल रहे हैं वो आज उस रास्ते से निकल चुके हैं, वो रास्ता हमें बता रहे हैं, तो सही रास्ता ही बता रहे हैं। क्योंकि कोई भी अपलाइन नहीं चाहती है कि उनकी जो डाउन लाइन है वो कहीं भटके। तो वो भी यही चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी हमारे सही मार्ग पे चले, जल्दी कामयाब हुए। तो बिल्कुल हमें उनकी बात को फॉलो करना चाहिए। और अभी मैं आगे की तरफ चलती हूँ। पैसिव इनकम के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि एक इनकम से हमारा काम नहीं चलता है। जैसे उनके हस्बैंड बीमार होगा और 6 साल तक उन्होंने बाहर नहीं जा सकी, तो ये जी। पैसिव इनकम का ऐसा सोर्स था उनके पास, जो अपने हस्बैंड का उन्होंने आराम से इलाज करवा दिया। अदरवाइज ना आज के टाइम में हर किसी का ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर 6 महीना भी कोई बीमार पड़ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट हम नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है जो हमें पैसिव इनकम देता है। अदरवाइज हम काम करेंगे तभी इनकम आएगी, नहीं करेंगे तभी इनकम आएगी। तो मैं सही महिला को बोलते देना चाहती हूँ कि हम ही सबको पैसिव इनकम के लिए काम करना चाहिए। और इसके लिए हमें जी। हमारे पास एक कारण होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास कोई कारण नहीं होगा, कोई रीजन नहीं होगा, रीजन और विजन, अगर हमारे पास इसके लिए कोई कारण नहीं है करने के लिए, हम क्यों करें आरसीएम। इसके लिए पहले अपना एक विजन बनाए। विजन के लिए क्या होता है कि हमें दूरदर्शी होता है, हमें अपना सपना क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर जब तक हमारे पास रीजन नहीं होगा, विजन नहीं होगा, ड्रीम्स नहीं होंगे, हमारे पास सपने नहीं होंगे, तो हम काम नहीं करेंगे। और ये होता है कि एक कारण होना चाहिए, एक कारण तो कम से कम होना चाहिए इसमें करने के लिए, तभी ये डायरेक्ट सेलिंग हम काम कर सकते हैं। और हर महिला को
सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है कि बाहर देखो बहुत सी महिला काम कर रही है, फील्ड में भी जाती है, हाउस वाइफ भी है। अभी क्या है कि सबसे ज्यादा हाउस वाइफ काम को ज्यादा आराम से कर रही है, जी। क्योंकि ज्यादातर क्या है कि सामान जो जो प्रोडक्ट यूज है वो तो हाउस लेडीज महिला ही कर सकती है, जेंट्स का काम सिर्फ लाने का होता है। इसलिए महिला हर महिला को ये बोलती हूँ कि सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, और इस काम को करने के लिए कम से कम हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर अगर श्रद्धा नहीं रहेगी हम काम नहीं करेंगे। जैसे मैडम ने बताया, सुरेखा भार्गव ने, कि उन्होंने क्या है कि हमें अपने कर्मों का वजन डाल देना चाहिए। जैसे मान लो हम, ये हमारे एक भगवान की माँ होती है, जो हम यहाँ बैठे हैं आज, एक उसी की दया है, मान के चलो जब सारे आज इकट्ठे होकर बैठे हैं हम डायरेक्ट सेलिंग में। हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है बार बार में, ये एक किस्मत मान लो या अवसर मान लो जो हम यहाँ आज बैठे हैं। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग को सबसे ज्यादा रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के कारण ही हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और इसमें क्या है कि हमें अच्छे से लोग मिलते हैं, और एक दूसरे की क्या है कि हमें नॉलेज बढ़ती है। यहाँ जितना हम सीखेंगे उतने हम सिखा पाएंगे। जी। अपने कर्म सबसे ज्यादा तो क्या है, हमें अपने कर्मों पे हमें बिलीव होना चाहिए, अपने अपने काम पे, जो काम हम कर रहे हैं उसको सही तरीके से सिस्टम से काम करना चाहिए। और मैं कुछ उसके बारे में बता दूं, कल मैंने केसी छाबड़ा का एक एपिसोड देखा था जो शाम के टाइम चला था, एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम, और मैं कुछ पॉइंट इसके भी रख सकती हूँ। यस, रखिए, बिल्कुल रख सकते हो। हम डायरेक्ट सेलिंग महिला काम करते हैं, जैसे मान लो हम किसी की नई ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो ये पूछते हैं जिसमें इनकम कितनी आएगी। अरे इनकम तो जब आएगी जब हम इसमें काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है कि नदी कभी नहीं पूछती कि अभी सागर कितना दूर है, वो अपना रास्ता धीरे धीरे बना ही लेती है, क्योंकि उसको पता है मुझे सागर में जाके मिलना है। अगर हम ये सिस्टम से जुड़े रहेंगे, हम काम करते रहेंगे अपने, तो हम काम करके एक अच्छी इनकम ले सकते हैं। पहले क्या होता है कि 50 और 60 हमसे कम से कम, हमें शुरू में क्या है कि 50-60 लोगों को प्लान दिखाना है 1-2 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि इसमें डेली अगर हम प्लान दिखाते हैं तो उसमें क्या है कि अगर 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो उसमें से 2 या 1 लोग आएंगे। ये जरूरी नहीं कि हमने 100 लोगों को प्लान दिखा 100 के 100 आएंगे, तो उसमें अगर 100 लोगों को प्लान दिखाए हैं तो 10 तो उसमें कम से कम आएंगे। इसीलिए हमें ज्यादातर प्लान पे फोकस करना चाहिए। प्लान तो हमें दिखाते रहना चाहिए। दूसरा होता है डुप्लीकेशन, हम जैसे काम करेंगे हमारी टीम भी वैसे ही काम करती है, राइट। क्योंकि ये तो डुप्लीकेशन का है। आज मैं जैसा सिखाऊंगी वैसे ही मेरी टीम देखेगी, क्योंकि टीम क्या कि देख के काम करती है। जी। अगर मैं क्लब करूंगी तो मेरी टीम भी डायमंड क्लब करेगी, लेकिन उससे क्या है कि संघर्ष हमें खुद से करना है। स्टार्टिंग हमेशा खुद से होती है। जब हमारे ऊपर ही हम ही नहीं सीखेंगे, हम ही नहीं करवाएंगे, तो हम उनको कैसे बोल सकते हैं। राइट। अब मान लो, एक फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो हम आस पड़ोस से पूछते हैं, हर किसी को पूछेंगे मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो आपस में चर्चा करते हैं, और फिर हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो हम इसमें क्या है बूझ रहे हैं। तो इसी तरह हमारा क्या है कि जो सिस्टम है ये अपलाइन है। अगर हम अपलाइन से ना बूझ कर हम किसी और से काउंसलिंग लेंगे, अड़ोसी पड़ोसी से पूछेंगे जी हम इसमें हम डायरेक्ट सेलिंग जुड़ गए हैं, क्या ये अच्छा बिजनेस है, हम करें या ना करें, तो बाहर वाला आदमी क्या एडवाइस देगा जब उसके बाद उसको नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में, आरसीएम के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, तो वो क्या एडवाइस देगा। तो इसीलिए इसमें क्या है कि अपने अपलाइन से काउंसलिंग करनी है, हमें किसी और दूसरे से नहीं लेना, और अपलाइन वो होना चाहिए जो आगे निकल रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे अपलाइन कितने आगे चल रहे हैं, और सबसे ज्यादा जैसे मनीष सर है, ये हमारे अच्छी काउंसलिंग करवा देते हैं, और हमें आगे बढ़ने के लिए फोर्स करते रहते हैं, तुम ऐसे काम करो ऐसे काम करो, उसके द्वारा हम बढ़ रहे हैं। हम किसी दूसरे आदमी से एडवाइस लेंगे, वो क्या देगा, डॉक्टर तो एडवाइस देगा जी डॉक्टर बन जाओ इस फील्ड में आ जाओ। इसीलिए काउंसलिंग अपने सर से ही करना चाहिए। हमें केवल क्या है कि बातें नहीं करना चाहिए। हम जैसे मान लो यहाँ मीटिंग में बैठे हैं, सबके साथ मोटिवेशन बातें करते हैं, मोटिवेशन बातें कर लिए, ड्रीम्स बता दिया जी ऐसे करो वैसा करो, हम खुद नहीं करेंगे तो सिर्फ ऐसे काम नहीं करेगा। लेकिन क्या है कि मोटिवेशन तो हमने कर लिया, बुक हमने पढ़ ली, अपलाइन की बातें मान ली, लेकिन उन सबके साथ साथ फिर हमें एक्शन भी करना है, क्योंकि जब तक हम एक्शन नहीं करेंगे हमारा काम नहीं बढ़ेगा। सिर्फ सीखने से और वीडियो देखने से ये नॉलेज क्या सिर्फ हमारे तक ही रहेगी। तो इसलिए दूसरे लोगों को एक्शन करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करते रहेंगे। जैसे मान लो कभी, और एक थोड़ा एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे मान लो हमें क्या कि सिस्टम से काम करना है, रेड लाइट लगी होती है, उस पर लोग निकलते जाते हैं, इसमें क्या है कि हमें सुरक्षा मिलती है। वो रेड लाइट क्या हमारी सिक्योरिटी है। रेड लाइट पे वो बहुत से बोलते हैं जी रेड लाइट इसे लगाते हैं क्या कि हमारा चालान कट जाएगा। वो चालान वाले चालान को एक बोलने के लिए चालान होता है, लेकिन वो क्या है कि जो जो पुलिस वहां खड़ी है वो हमें सिक्योरिटी देती है, अदरवाइज तुम जल्दी से निकल जाओगे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए इसमें क्या है कि आर्ट से हमें सिक्योरिटी मिलती है। अदरवाइज आज हम काम कर रहे हैं, कल हमारी टीम बन जाएगी तो इसकी सिक्योरिटी हमारे बच्चों को मिल जाएगी। अदरवाइज किसी फील्ड में हमारे बच्चों को सिक्योरिटी नहीं मिलती। आज हम काम कर रहे हैं, हम डॉक्टर हैं, टीचर है, वकील है, कोई भी मान लो किसी फील्ड में चले जाओ,
काम करेंगे जब तक इनकम आएगी, उसके बाद इनकम नहीं आएगी, इनकम बंद हो जाएगी। इसीलिए डायरेक्ट सैलरी क्या है, हमें जीवन की सुरक्षा मिलती है इसमें। हम काम करेंगे जब भी इनकम आएगी, नहीं करेंगे जब भी इनकम आएगी। इसीलिए मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने छोटे छोटे गोल अचीव करने हैं। पहले हम छोटे छोटे गोल बनाएंगे, उनको सेट करके पहले वे अचीव करने हैं। क्योंकि जब एक साथ बड़े बड़े गोल, अगर हम मान लो आज ही सोचूंगी आज मेरी बड़ी सी कार आ जाए, तो कार नहीं आएगी। उसके लिए पहले छोटे छोटे गोल बनाने हैं, उनको टुकड़ों में बांटना है, किस तरह काम करना है, इस महीने क्या करना है, अगले महीने क्या करना है, इस तरह में गोल बना के काम करना। क्योंकि हम जब तक लोगों को प्लान नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मेन क्या है प्लान, जब तक लोगों को बताएंगे ना इसके बारे में, हमारा प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है, तो सर वाली बात है, STP हमें बहुत जरूरी है। सो द प्लान सो द प्रोडक्ट, इस पे हमें काम करना चाहिए। जुगनू जी, जय आरसीएम, नमस्कार। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने, बहुत अच्छा बताया आपने कि सो द प्रोडक्ट सो द प्लान। क्योंकि जो मेन इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है ना, वो यही है कि सबसे पहले हमें प्लान आना चाहिए। जब हम खुद ही इस प्लान को सीखेंगे तभी सामने वाले को बता पाएंगे। तो पहले हमें इस प्लान के प्रति सर्टिफाई होना चाहिए। जैसे कि हमें आ जाएगा तो हम सामने वाले को बता सकते हैं। दूसरी बात, प्रोडक्ट की जानकारी हमें खुद होगी तभी हम सामने वाले को बता सकते हैं। देखी थी हमने, तो उसमें मेरे समझ में भी एक चीज आई थी कि शुरुआत में बिल्कुल हमें गोल सेटअप करके काम करना चाहिए। हमारा गोल छोटा ही हो भले ही, पर वो हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया था कि शुरुआत में हमें टारगेट लेना चाहिए, गोल बनाना चाहिए 5,000 का, फिर उसमें 10,000 का बनाना चाहिए। फिर उन्होंने तीसरी लाइन में बोला था कि हमें थोड़ा सा टीम बढ़ जाता है तो 20,000 का, जैसे कि हमारा कंपनी का पहला पिन है बिगनर जिसे बोला जाता है, तो बिगनर पिन का भी टारगेट बताया था उन्होंने 20,000 का बिजनेस। और उसके बाद में उन्होंने 40,000 के लिए भी बोला था। तो बिल्कुल हम छोटे छोटे गोल बना के अगर उन गोलों को अचीव उनके साथ में उस टारगेट के बारे में बातचीत करके तो बिल्कुल होते हैं। देखो, किसी भी काम के लिए हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। बिना मेहनत के तो बोलते हैं खाना भी नहीं बनता है, उसमें भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ तो हमारे सपनों की बात है, तो यहाँ भी थोड़ी हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। और यहाँ मेहनत उस तरीके की नहीं है, यहाँ ऐसा हार्ड वर्क तो है नहीं है। मुझे तो स्मार्ट वर्क ही लगता है। बस प्रोडक्ट प्रमोट करना है, प्रोडक्ट की जानकारी देनी है, सिस्टम की जानकारी देनी है। और प्रोडक्ट तो हम कहीं ना कहीं पहले से भी तो जानकारी दे रहे थे। जब पहले मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे थे उसकी भी हम जानकारी दे रहे थे, जाने अनजाने में चर्चा हम उसकी भी कर रहे थे और खर्चा भी कर रहे थे। बस दोनों ही काम करने हैं यहाँ पे भी, चर्चा और खर्चा। सिर्फ यही है कि वहाँ मार्केट वाले प्रोडक्ट की चर्चा कर रहे थे, यहाँ हमें RCM वाले प्रोडक्ट की चर्चा करना है। क्योंकि मार्केट वाले प्रोडक्ट की हम जब चर्चा कर रहे थे तो वो पैसा मार्केट में जा रहा था, जो बेनिफिट हो रहा था वो बिचौलियों को हो रहा था। और यहाँ पे जब हम चर्चा करेंगे RCM में, RCM के प्रोडक्ट की, तो हमें ही बेनिफिट होगा। जो भी हमारे साथ में लोग हैं हमारे अप डाउन में, उनको बेनिफिट होगा, हमें खुद बेनिफिट होगा। तो हमें यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके प्रोडक्ट की और सिस्टम की चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा, थैंक यू जी। अब आगे चलती हूँ मैं आगे के लिए। ये मीना देवी जी, प्लीज आप अपना माइक ऑन कीजिए, आप भी आप कुछ अपनी बात रख पाइए। मीना देवी जी, आवाज आ रही है तो माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। नहीं आ रही है आवाज, कोई बात नहीं, आ रही है, चलो बोलिए जी। मीना जी, जय RCM। जी RCM जी। हाँ जी, ऐसा है मैम, पहली बार हम ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, कोई नहीं, अच्छी बात है। पहली बार में आपको मौका तो मिला कम से कम बोलने का। हाँ, और मेरा लड़का कर रहा है, अच्छा जी, अच्छा जी, इसलिए हमें कुछ इसके बारे में अभी पता नहीं है। कोई बात नहीं। आप ना लगातार मीटिंग अटेंड कीजिए, जो भी जानकारियाँ मिल रही है वो तब आप मीटिंग अटेंड करोगे तो वो आप सीख पाओगे, फिर आप हमारे से भी अच्छा बोल पाओगे यहाँ पे। देखो, शुरुआत में किसी को जानकारी नहीं थी, मुझे भी जानकारी नहीं थी, मेरे को भी ऐसा लगता था अजीब सा, कैसा बोला जाएगा, क्या है क्या नहीं है। जब धीरे धीरे हमने इसके सिस्टम को फॉलो किया, प्लान को फॉलो करना शुरू किया, प्रोडक्ट घर में यूज करना शुरू किया, प्रोडक्ट की जानकारी ली, अपने प्लान से प्लान देना सीखे हम, तो बिल्कुल आज हम भी बोल पा रहे हैं। तो बिल्कुल आप भी बोल सकते हो। लगातार आप प्रयास करो मीटिंग में आने का। जो भी यहाँ पे होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क भी आप अपना कंप्लीट किया करो, देखा करो वीडियो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो पॉइंट आप नोट कर लिया करो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो होमवर्क दिया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है, वो हमारे आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारी टीम बड़ी हुई ना, मनीष सर बोलते हैं कि ये चैट विद सुरेंद्र एपिसोड देखना इसलिए जरूरी है हमें,
कि हमें सीखने को तो मिल रहा है, साथ साथ में हमारे एक ट्रेनिंग बुक भी तैयार हो रही है। जब हम बड़े बड़े लेवलों पे पहुंचेंगे, जब हम एक बड़े लीडरशिप में डेवलपमेंट होंगे, तो हमारे पास में एक ट्रेनिंग बुक तैयार हो जाएगी। तो उस ट्रेनिंग बुक से हमें काफी बेनिफिट होने वाला है। तो इसमें से थोड़ा मेरे भी समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल मैं भी देखती हूँ, मैं सबको ये बोलती हूँ कि एपिसोड तो हम देख ही रहे हैं, बट जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको थोड़ा सीरियस तरीके से देखा जाए और उसके नोट्स भी बनाए जाए। नमस्कार दीदी, जय आश्याम। नमस्कार जी, जय श्री राम। हाँ दी, मैंने भी पहले भी वीडियो मैम का सुना था और आज भी अपना होमवर्क मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि जितनी बार हम सुनेंगे ना उतनी बार अलग तरीके से हमें ज्ञान मिलेगा उसमें से। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि पहले मैंने जब सुना था मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी इस सिस्टम के बारे में, बस स्टार्ट किए थे, तो उसके पॉइंट अलग है और जो मैंने आज सुना उसके पॉइंट मुझे अलग नजर आए। तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। जैसे कि सुरेखा मैम ने कहा था कि जब शादी हुई थी उनकी और जब अरुण सर देखने आए थे तो उनकी मुस्कान देखे उन्होंने उनको पसंद किया था। बोले इनकी मुस्कान के लिए मैं, मेरे से जो कुछ होगा मैं हमेशा करूंगी, सारी जिंदगी करूंगी। तो यही मैं सभी बहनों से कहना चाहूंगी कि हर पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छा संबंध होता है। भगवान यही एक ऐसा रिश्ता देता है जो आत्मा से मिलन होता है। तो अपने पति के लिए जितना कुछ कर सके हम लोग कर सकते हैं। और इतना अच्छा सिस्टम, आर्चन सिस्टम हमारे पास है, जिससे हम बहुत कुछ मदद कर सकते हैं अपना, अपने घर परिवार का और अपने हस्बैंड का। तो मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं उसमें से। पहला तो मैंने ये नोट किया है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको लाइफ से प्यार कराता है। जिसे अपनी लाइफ से प्यार हो जाए उसे किसी चीज का दुख नहीं होता। अपनी लाइफ से प्यार कराता है। ये बिजनेस सेवा का सुख देता है। जैसे हम किसी को प्लान दिखाएं सिस्टम के बारे में, तो हम उसको ये एहसास दिलाएं, उसके सपनों को जगाएं और मैं उसे बताएं कि डायरेक्ट सेलिंग आर्टस बिजनेस बहुत अच्छा है और आपके सपने पूरे हो सकते हैं इसमें। तो बहुत शानदार बिजनेस है और ये सेवा का सुख देता है। और हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि ऐसा प्लेटफार्म मिला जो हम जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा हम सेवा कर सकते हैं और दूसरे लोगों को बता सकते हैं। और आज जो मैं करूंगी वही मेरी टीम करेगी। जो उन्हें सिखाया जाएगा वो सिस्टम को फॉलो करें, वही फॉलो करेंगे जो हम लोग सिखाएंगे। तो हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग जब सीखें लगातार अच्छा सीखें और हम अपनी टीम को अच्छा सिखाएं ताकि वो अच्छा फॉलो करें और आगे बढ़ सके। हम कितने साल के हैं इससे कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ा होता है अपनी नीयत से, अपनी सोच से, अपने एक्शन से। जब इंसान अपनी सोच बड़ी रखेगा तभी कुछ अच्छा सोच पाएगा, अच्छा कर पाएगा। जब उसकी नीयत होगी जब वो दूसरे की सेवा कर पाएगा, मदद कर पाएगा, तब उसे सेवा का सुख मिलेगा। इससे अपनी पहचान बनती है। हर महिला सपने देखती है और उन्हें दबा देती है घर की परिस्थितियों के कारण। घर की परिस्थितियों के कारण सपने दबा देती है। हर वक्त जो सपने होते हैं वो हर वक्त महिला के कुलमुलाते रहते हैं, अंदर अंदर उनको एहसास दिलाते रहते, याद दिलाते रहते कि हमारे सबके कुछ सपने हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो हम लोग सपनों को दबा देते हैं। लेकिन हम बहुत किस्मत वाले हैं कि आरसीएम बिजनेस हमें मिला है और हम अपने सपनों को फिर से जगा सकते हैं और मैं उन्हें पूरा कर सकते हैं। सपने हम अपने आप नहीं देखते हैं, हमारे ऊपर हमारे मालिक जिन्होंने हम लोगों को बनाया है इंसान, वो भगवान हमारे अंदर सपने के बीज डालते हैं। उन्हें पता होता है कि इसको मैं इतना काबिल बनाया, उसके अंदर काबिलियत है वो सपने पूरा करने के। तो ऐसे सपने आते हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि हमें इतना अच्छा प्लेटफार्म मिला है। तो हम लोग बहुत सारे सपने, बहुत बड़े सपने देख सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। और बाकी मैम ने तो बहुत सारी बातें बताई, बहुत उनका जितनी तारीफ करे उतनी कम है। उन्होंने ये भी सोचा था कि जब डायरेक्ट सेलिंग उनके जीवन में आया, अपने सपनों को जगाने लगी, तो उन्होंने अपनी सोच बदली और ये सोचा कि दुनिया की सबसे 100 अमीर महिलाओं में हमें शामिल होना है और उन्होंने ये कर दिखाया। तो मैं उन्हीं के दिशाओं पे, उन्हीं के लक्ष्य कदम पे चल के हम लोग भी प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। बस, थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल भी बहुत अच्छा बताया आपने, क्योंकि देखो यही तो खासियत होती है कि हम लोग जब सुन के आते हैं ना किसी चीज को, तो उसके बारे में हम बता पाते हैं अच्छी तरीके से, और हमारे बताने से हमें एक दूसरे को सीखने को भी मिलता है। जैसे अभी आपने बताया तो मैंने कुछ अलग नोट्स बनाए, तो आपसे मुझे कुछ अलग सीख मिली है। तो इस तरीके से बिल्कुल हमें ये होमवर्क करना चाहिए
बिल्कुल बहुत अच्छे बिल्कुल बता दीदी, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग जितनी बार सुनेंगे बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान निकल के आता है। जब हम लोग कुछ सीखते हैं, थोड़ा सा जब अपने आप में चेंजिंग आती है ना, तो बारीकियों को हम लोग समझ पाते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल, जिस जिस भी वीडियो को आप दोबारा सुनोगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलता है। जैसे हमने पिछली बार कुछ नोट्स बनाए थे, उसमें कुछ अलग था, और अभी हम जो आज सुने हुए हैं उसमें कुछ अलग है। तो जितनी बार सुनेंगे तो हमें उसमें से अच्छा ही ज्ञान मिलेगा। तो जब यस भी दीदी, हमारे पास टाइम रहे तो हमें सुनते रहना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छा बताया है आपने, थैंक यू आपके लिए दीदी। और अभी तो शायद हम सब लेडीज हो चुके हैं। अभी हम बस मैं भी अपना एपिसोड की बात रख पाऊंगी। हमारे साथ में सुमित्रा कालरा मैम जी हैं, तो अभी हम इनको लास्ट में सुनेंगे। मैं भी अपने कुछ पॉइंट मैंने भी नोट्स किए हैं। मैं भी आप लोगों के बीच में अपने पॉइंट्स रखता हूँ इस एपिसोड यस नंबर। यस दीदी, आप रखिए, हम लोगों को भी सीखने को मौका मिलेगा। जी, डॉक्टर सुरेखा भारद्वाज जी कहती हैं कि जिंदगी में हर इंसान की अपनी एक पहचान होनी चाहिए, यस जिससे कि उसको सब जाने। इंसान को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसकी लोग कॉपी करें, मतलब उसका डुप्लीकेशन करें, उसके जैसा बनना यस चाहिए। तो यस उन्होंने बिल्कुल ये बात भी सही बोली है कि हमारी एक अलग से पहचान होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं लेडियों की एक बड़ी पहचान नहीं होती है जैसे कि बाहर की दुनिया में। और ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसा है कि हमें एक अच्छी पहचान बनाने का मौका देता है। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहूँ तो जैसे कि हमें कॉफी करने का, जैसे कि अभी हम यहाँ से सीख रहे हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन मनीष कालरा जी, हेमंत शर्मा जी, तो बिल्कुल हमें उनको कॉफी करना चाहिए। वो हमारी बहुत ग्रेट ग्रोइंग अपलाइन है, बढ़ती हुई अपलाइन को कॉफी करना चाहिए। यस दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट्स किया है कि सपना शब्द जब किसी की भी जिंदगी में आता है तो वो हमारी खुद की सोच से नहीं आता है। हमारी खुद की सोच से नहीं आता है, क्योंकि इस दुनिया में हमारे से ऊपर भी एक भगवान है। और वो देखता रहता है कि कौन कौन ऐसा इंसान है जो इस शब्द के इच्छुक है, वो कर सकता है। और जो ऐसा कर सकता है उसके मन में ये बीज डाला जाता है सपने शब्द का, तो फिर वो सपने शब्द को पूरा भी कर सकता है, सच भी कर सकता है। वो देख रहा है, उसको पूरा कर सकता है। और तीसरा पॉइंट मैंने इसमें नोट्स किया है कि हर नेटवर्क वर्क पैसिव इनकम के लिए करना चाहिए, बट रॉयल्टी इनकम के लिए। क्योंकि यहाँ पर हम समय 3 से 5 साल का समय मन से करें यहाँ पर ये काम, तो बिल्कुल हमें एक पैसिव रॉयल्टी इनकम हो सकती है। जैसे कि सुरेखा भारद्वाज जी ने अगर उनके पास में रॉयल्टी इनकम ना होती तो वो एक पॉजिटिव होकर के अपने हस्बैंड का 6 साल का बहुत लंबा पीरियड होता है, और उनको ना नेगेटिव थॉट ना आने के कारण यही था कि उनके पास पैसिव इनकम थी, रॉयल्टी इनकम थी। और वो अपने हस्बैंड की सेवा बहुत अच्छे से कर पाई। वो किस लिए कर पाई कि उनके पास में इंडस्ट्री थी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उन्होंने समझा, और समझ करके यहाँ पे उन्होंने थोड़ा मेहनत करके अपना कैरियर खड़ा किया और एक रॉयल्टी पैसिव जैसी इनकम के मुकाम पे पहुंची। तो इसलिए वो हस्बैंड की सेवा कर पाए। तो बिल्कुल हम लोग भी ये चीज अपने अंदर उतार लें कि भाई हमें पैसिव रॉयल्टी इनकम के लिए काम करना चाहिए यहाँ पे। तो ये भी बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। और अगला पॉइंट है कि अगर हम ये बिजनेस कर रहे हैं तो हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, ये बिजनेस हम कर रहे हैं तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। जी नेटवर्क मार्केटिंग करने का एक अवसर मिला है। कहीं ना कहीं हम गॉड के शुक्रगुजार हैं, और आरसीएम बिजनेस में आकर के हम टीसी सर के भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने हम लेडियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, आरसीएम जैसा सिस्टम। और इसमें 5वां पॉइंट मैंने नोट्स किया है, ये वो है इंडस्ट्री है जहाँ हम जो चाहते हैं वो सब कुछ मिल सकता है, मिलेगा तभी हमें, तब हम इसके एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके काम करेंगे तो बिल्कुल सब कुछ हमें मिल सकता है। ये इंडस्ट्री ऐसी हमें सब कुछ दे सकती है जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में। जो भी हमारा ड्रीम है, जो भी हम चाहते हैं वो सब मिलेगा तभी जब हम फोकस करके काम करेंगे। क्योंकि किसी चीज को सुनना और उस पर अमल करना, इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। तो हम जिस चीज को सुन रहे हैं ना, उस पर एक्शन भी लेना चाहिए, और एक्शन लेकर हमें काम भी करना चाहिए। और तब हम करेंगे तो बिल्कुल हमें सब कुछ हासिल हो सकता है। और हम देख भी रहे हैं लोगों को यहाँ से अपने ड्रीम पूरे करते हुए, सब कुछ हासिल करते हुए। कि हमारे बीच में बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि रवि ओपी शर्मा जी हैं और दूसरे सतीश पंडित जी हैं। तो बिल्कुल उन्होंने इस इंडस्ट्री को सही ढंग से समझा, आरसीएम बिजनेस को, और उन्होंने किया।
तो आज बेशक वो इस दुनिया में नहीं, पर उनकी फैमिली को पैसे को लेकर के किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो एक उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके गए हैं कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियों को वो आज़ाद कर चुके हैं। तो उनकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ उनको बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद करेंगी और याद रखेंगी। तो हम भी एक अपनी ऐसी पहचान बना के जाएं इस दुनिया में, क्योंकि जन्म लिया उसको मरना जरूरी है। एक तो ऐसे ही मर जाते हैं और एक अपनी कुछ कहानी बना के मरते हैं, तो उनकी कुछ बातें अलग होती है। तो जी, हमें उन कहानी बनाने वाले लोगों में आना है। तो मैं तो अपना ये बिल्कुल डिसीजन क्लियर कर चुकी हूँ कि जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊंगी तो इतना कुछ छोड़ के जाऊंगी आरसीएम बिजनेस की बदौलत से, कि आने वाली मेरी जो पीढ़ियाँ आएंगी ना, वो मुझे बहुत याद करेंगी। तो बिल्कुल मैं सबको यही बोलूँगी कि बिल्कुल आप लोग अपना तहे दिल से इस आरसीएम बिजनेस का शुक्रगुजार करो और बिल्कुल मन से करिए, सिस्टम को फॉलो करिए। और फिर भी मैं एक बात कहूँगी, मैं बार बार ये मीटिंग में ये एक बात बोलती हूँ कि जब भी कोई भी मीटिंग हो, ये मत सोचो कि क्रॉस लाइन की है, डाउन लाइन की है, ये है वो है। सब मीटिंगों में जब भी आपके पास टाइम रहे, बिल्कुल मीटिंग अटेंड कीजिए। टाइम ना रहते हुए मीटिंग अटेंड कीजिए, ईयरफोन लगाइए, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है यहाँ से। और तब हम सीखेंगे तभी हम जीत पाएंगे, तब हम सीखेंगे तभी हम अपने सिखा पाएंगे अपनी टीम में अपने लोगों को, तभी हम उनको डुप्लीकेशन कर पाएंगे। तो पहले यहाँ पे हमें खुद सीखना पड़ेगा। मनीष सर बार बार एक बात बोलते हैं कि यहाँ पे 90% हमें सीखना है, 10% करना है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पे फोकस करना चाहिए। जो भी अपलान हमें बुक दे रहे हैं, वीडियो सुनने के लिए बोल रहे हैं। मीटिंग में भी आजकल ऐसा तो है नहीं कि भाई हमें कहीं अपना काम छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है, 100 का नोट देना पड़ रहा है, एक दिन की झाड़ी मजदूरी भी छोड़नी है, अपना टाइम भी देना पड़ रहा है। तो वो चीज़ भी खत्म हो गई डिजिटल के माध्यम से। और हमारे पास में एक बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को हाथ से ना गंवाएं, इसको सही तरीके से समझें। सुनहरा अवसर है और हम लेडीजों के लिए तो काफ़ी अच्छा है। जो गृहिणियाँ बिल्कुल वो घर से आराम से कर सकती हैं बिना नो टेंशन के साथ में बिजनेस। तो बिल्कुल करिए। तो बस मैं अपनी आप बात को ख़त्म करके मैं आगे चलती हूँ। हम सुमित्रा मैम को सुनते हैं, उसके बाद में मीटिंग का समापन भी करते हैं। मैम आप आइए, अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज़। आप भी हमें कुछ बताइए, हमें आपसे भी सीखना है। जय आरसीएम। जय आरसीएम मैम। आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज़ सही आ रही है। आवाज आ रही है, ठीक। मैंने भी आज अपना होमवर्क करा था, एपिसोड नंबर 15 जो सुलेखा मैम जी का है, उससे मैंने भी 5-6 पॉइंट्स निकाले हैं। जिसमें पहली बात तो हमें ये सीखने को मिली कि हम कितने सालों में से इस इंडस्ट्री में है, वह उससे हम बड़े नहीं होते। हम बड़े होते हैं हमारी नीयत से और हमारे एक्शन से। आज हम जैसा करेंगे वैसे ही हमारी टीम करेगी, इसलिए हमें हमारी एक्टिविटीज पर ध्यान रखना चाहिए। और आज के टाइम में हमें एक पैसिव इनकम के लिए जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब किसके साथ बुरा टाइम आ जाए। और अगर आज हम मेहनत करके एक पैसिव इनकम अपने लिए बना लेते हैं तो वो हमारे लिए और हमारे आने वाली जनरेशन सबके लिए फायदेमंद रहेगी। और यह बिजनेस ऐसा है कि हमें हमारी लाइफ से प्यार कराने की हिम्मत रखता है और हम हमारे ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमें हमारे ड्रीम्स के लिए पूरा कोशिश करते रहना चाहिए और इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम जो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको हम एक्शन पे लेके आए। अगर हम एक्शन करेंगे तो हम अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर सकते हैं। तो लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इस इंडस्ट्री में ये पावर भी है कि जो हम सोचते हैं या जो हम बोलते हैं, अगर हम एक्शन करते रहे तो ये इंडस्ट्री पूरी ताकत रखती है कि हमें हमारे ड्रीम्स को पूरा करने की हिम्मत देती है। जी, मैंने तो इतने ही पॉइंट्स दिए। बहुत अच्छे पॉइंट अपने जो मेन पॉइंट थे वो आपने नोट कर ली। बहुत अच्छा बताया है आपने, आपके लिए भी थैंक्स मैम। थैंक यू। बिल्कुल। अब हमारे बीच में लेडीज तो है नहीं है, कुछ जेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज हम आप लोगों को तो इनवाइट नहीं करते। हाँ दीदी, हेमा मैम भी तो है, हेमा मैम को भी सुनते हैं, थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा। मेरी नजर से उतर गया इनका नाम। मैम प्लीज आप भी आइए, अपना माइक ऑन कीजिए। जी बिल्कुल मैम। हाँ जी, जय आरसीएम सभी को। हाँ जी, जय आरसीएम मैम। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, अभी आ रहा है ठीक, जितना आ रहा है उतना बोल ही जाएगा, तब की तब देखी जाएगी। मैं ये कहती हूँ कि जैसे थोड़ी हम अपनी जैसे थोड़ा थोड़ा वो करें, टीम में अपना टारगेट बनाए, छोटे छोटे टारगेट बनाए, उसी टारगेट को अपनी टीम को दे। ऐसे छोटे छोटे टारगेट पूरे करके हम बड़े टारगेट अचीव कर सकते हैं। पहले खुद करें और फिर टीम को करवाएं। छोटे छोटे टारगेट से हम बड़े टारगेट अचीव कर सकते हैं।
जी मैम। और यही कह रही हूँ मैं। हाँ जी, ये जो मैं सभी को सुना मैंने, बहुत अच्छा लगा, और आप ऐसे ही करते रहिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जय आरसीएम। बिल्कुल मैम, सही है, आपने बिल्कुल सही बताया कि हम जब तक छोटे छोटे टारगेट सेट करके खुद उनको कंप्लीट नहीं करेंगे तो सामने वाले से कैसे करवा सकते हैं, कि जो भी काम हम खुद कर रहे हैं वही हम अपनी टीम से करवा सकते हैं। तो बिल्कुल हमें इस चीज़ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना चाहिए कि भाई हमें जो टारगेट लिया है वो हमें कंप्लीट करना चाहिए। टारगेट बड़े मत लो, छोटे लो, क्योंकि बड़े टारगेट कभी पूरे नहीं हो पाते ना, हाँ तो वो जी। हारने वाला सिस्टम हो जाता है। तो हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है। टारगेट उस टाइप से लो जो हम आपका कंप्लीट कर सकते हैं, और वो टीम जब देखेगी हमारी एक्टिविटी तो टीम भी उस चीज़ को पकड़ेगी और फिर वो भी उसका डुप्लीकेशन करेगी। तो बिल्कुल आपने सही कहा है टारगेट के बारे में, और मैं भी यही कहूँगी कि बिल्कुल टारगेट लेके अपना गोल सेटअप करके काम करें। और जब किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना भूत की तरह, तो ऐसा नहीं है कि वो हासिल ना हो, होता है, मेहनत थोड़ा हमें करना पड़ेगा उसके लिए। तो बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। और कोई तो है नहीं हमारे बीच में, तो हम मीटिंग का समापन करते हैं, और नेक्स्ट मीटिंग हमारी शनिवार को रहेगी, और इसमें जो हम मुझे शनिवार को पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो मेरे को ना डॉक्टर के साथ जाना होता है, तो हम इसको फ्राइडे को रख सकते हैं। अच्छा, यस मैम, जैसे आपकी इच्छा हो। नहीं, फ्राइडे को रख लीजिए। फ्राइडे को रखते हैं। एपिसोड नंबर 16 जो सुलेखा जी का सेकंड पार्ट है ना, हाँ, एपिसोड वही नंबर 16 वही इनका। हाँ, वही हम पूरा, वही हमारा होमवर्क है, वही करते हैं नहीं और चलिए। फ्राइडे को इस मीटिंग को रखते हैं फिर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल अभी एपिसोड नंबर 16 का होमवर्क करके आना है। अभी आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा ग्रुप में। यस। और कोशिश करिए कि अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, जिससे कि वो भी हमारी इस मीटिंग को अटेंड कर सकें। यस मैम। बिल्कुल, और कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है। Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. 'Cause I wanna be certain we don't have to be lonely, we don't have to be hurting. 'Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been.